हाय 12th क्लास स्टूडेंट्स, आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप अच्छी ही चल रही होगी। सो चलिए, आपकी हेल्प के लिए मैंने एक वीडियो क्रिएट की है जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगी, जिसमें मैंने आपके फ्लेमिंगो के प्रोज पार्ट के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर किए हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर बैकग्राउंड से कोई नॉइज आता है तो उसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा और एग्ज़ाम से पहले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैप्टर फर्स्ट, द लास्ट लेसन। फर्स्ट क्वेश्चन, French was in great dread of a scolding because A. His teacher did not love him. B. His uniform was always shabby. C. He had not learned his lesson. D. None of the above. The correct answer is C. He had not learned his lesson. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, why does French think of running away and spending the day out of the doors? Tick the false answer. A. It was so warm, so bright. B. The Prussian soldiers were drilling. C. He had not learned the participles. D. He was injured on the way. तो हमें इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट आंसर इज डी, ही वॉज इंजर्ड ऑन द वे। नेक्स्ट पर चलते हैं। थर्ड, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस ऑन हिज वे टू स्कूल? ए. अ स्नेक चार्मर. बी. अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. सी. पर्शियन म्यूजिशियंस. डी. नन ऑफ द अबो। तो इसमें बी करेक्ट है, अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। क्वेश्चन फोर्थ, don't go so fast, Bub. You will get to your school in plenty of time. What does this sentence speak of Watcher, the blacksmith's intention for French? A. He is concerned about French. B. He is making fun of French. C. He warns French against having a bad fall. D. None of the above. तो इसमें आपका बी करेक्ट है, ही इज मेकिंग फन ऑफ फ्रेंच, क्योंकि वो हमेशा फ्रेंच का मजाक उड़ाया करता था। करेक्ट। क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट आर थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, विच वर द वर्ड्स दैट शोक्ड एंड सरप्राइज्ड लिटिल फ्रेंच? ए. द स्कूल इज गोइंग टू बी क्लोज्ड. बी. द न्यू टीचर वॉज टू अराइव द फॉलोइंग डे to teach German. C. Persia had taken over France. D. None of the above. तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है बी है, द न्यू टीचर वॉज टू अराइव द फॉलोइंग डे टू टीच जर्मन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन. हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट टू दिस डिक्लेरेशंस ऑफ एम हेमल? He jumped with joy. B. He was doubtful. C. He was shocked and repentant. D. None of the above. सिक्स्थ का करेक्ट आंसर है C. He was shocked and repentant. Question 7. How does M. Hamel present the French language? A. Very difficult language. B. The most beautiful language. C. A rare language. D. None of the above. तो एम हेमल ने क्या कहा था फ्रेंच लैंग्वेज को? द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज उन्होंने उसको कहा था, तो बी आपका करेक्ट है। ऑल राइट, नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड वन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द एंटायर सिनेरियो ऑफ द स्कूल? ए. There was a bedlam in the school. B. There was celebration in the school. C. The school was as quiet as a Sunday morning. D. None of the above.
So correct answer is C. The school was as quiet as a Sunday morning. 9. Question number 9 देखेंगे. What do the last word Viva la France means? France is beautiful. B. Long live France. C. God save France. D. None of the above. तो 9 क्वेश्चन का आपका बी करेक्ट है. लॉन्ग लिव फ्रांस. क्वेश्चन नंबर 10. चलिए 10 को देखते हैं. कंक्लूडिंग हिज लास्ट लेसन बाय राइटिंग विवे ला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड shows that M. Hamel A. was overwhelmed with emotion. B. wanted to distract all attending the class that day. C. was keen on not leaving the country. D. wanted to teach French participle through it. तो आपका 10 का ए करेक्ट है. was overwhelmed with emotion. उनमें बहुत ज़्यादा इमोशन भरे हुए थे उस टाइम में, तो इसीलिए वहाँ पर वीवे ला फ्रांस लिखते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे. ऑन हिज वे टू स्कूल फ्रैंक सेज दैट ही हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड चूज द हरी ऑफ टू स्कूल. द अंडरलाइन फ्रेज सजेस्ट दैट फ्रेंच वाज हेजिटेंट, थ्रेटन, टेम्प्टेड, रिपेंटेंट. तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा सी. टेम्प्टेड. 12th पर चलें. आई हैड काउंटेड on the commotion to get to my desk without being seen. In the light of French statement, select the option that rightly bring out his intention. A. He tried to avoid his friends. He tried to cheat his teacher M. Hamel. C. He did not want to face the villagers in the class. D. He wanted to escape M. Hamel's scolding. तो इसमें डी करेक्ट है. ही वॉन्टेड टू एस्केप एम हेमल्स स्कॉल्डिंग. चलते हैं चैप्टर नंबर 2, द लॉस्ट स्प्रिंग. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाई डिड साहिब लीव हिज होम सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका? ए. स्टॉर्म्स स्वेप्ट अवे देयर होम्स एंड फील्ड्स. बी. ही वॉन्टेड टू सी द आउटवर्ड प्लेसेज. सी. He had many relatives in Delhi. D. None of the above. तो इसमें आपका ए करेक्ट है. Storms swept away their homes and fields. माफ़ कीजिएगा, जबान फिसल गई मेरी. क्वेश्चन नंबर 2. What does Sahib look for in the garbage dumps? A. A pair of shoes. B. Some utility item. C. some silver coin or currency note. D. None of the above. तो इसमें आपका सी करेक्ट है. some silver coins और currency note. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. What explanation does the author offer for the children not wearing footwear? A. Children are poor and can't afford. B. Due to their family tradition. C. It is easy for them to walk barefoot. D. Their religious constraints. तो इसमें आपका थर्ड में आपका होगा ए. Children are poor and can't afford. Correct. Next, question number 4. The tea canister seems heavier than the rag bag to Sahib. Why? A. The weight of the canister is too much. B. It had deprived him of his freedom. C. It is made of heavy metal. D. None of the above. तो इसमें आपका बी करेक्ट होगा. It had deprived him of his freedom. यह उसको उसकी फ्रीडम से वंचित करता था. ठीक है, तो ये मतलब उसकी फ्रीडम छीन गई थी इससे, तो इसलिए उसको कनिस्टर हैवियर लगता था देन उसके रैक बैग से. ओके. नेक्स्ट पर चलिए. क्वेश्चन नंबर 5. वेयर हैज साहिब कम फ्रॉम? साहिब कहाँ से आता है? ए. सीमापुरी. बी. ढाका. सी. बंगाल. डी. नन ऑफ द अबो. तो 5th का आपका आंसर है बी. ढाका.
Next, what has made the city of Firozabad famous? A. Glass crockery. B. Glass Bengal industry. C. कार मेकिंग इंडस्ट्री. डी. नन ऑफ द अबो. तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें सिक्स्थ का बी, ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री. क्वेश्चन नंबर 7. In what way is working in glass Bengal industry hazardous? A. Loss of eyesight. B. Loss of appetite. C. Affect the lungs. D. Loss of hearing ability. तो सेवेंथ का आपका है A. Loss of eyesight. Next, question number 8. What has Mukesh father achieved in life despite years of hard back breaking labor? A. He had renovated his old house. He had educated his children. C. He lends a hand to mouth existence. D. None of the above. तो 8 का आपका C होगा. He lends a hand to mouth existence. 9. Why do Bengals makers lack initiative and an ability to dream? Their parents don't encourage him या them. B. They like the business of Bengal making. C. They lack resources to change their line of business. D. The lack of education and acute poverty has sucked away people's energy to dream from the something new. तो इसमें आपका 9 में D आपका करेक्ट है. नेक्स्ट पे चलें. क्वेश्चन नंबर 10. Why are the people of Firozabad averse to the cooperative movement? A. There is no unity among them. B. They are scared of policy and the middleman. C. They have no desire to form a cooperative. D. None of the above. तो 10 में आपका B है. They are scared of police and the middleman. How is Mukesh different from his peers? He go to school. He is good singer. He earns lot of money. Unlike his peers, he had a dream to do something different. तो इसमें डी करेक्ट है. 12th में देखिए. द यंग मैन इको द लैमिनेट ऑफ देयर एल्डेस्ट. सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंडिकेट एनी यंग्स व्यूज ऑन यंग मैन. दे डोंट टेक एनी इनिटिव. बी. दे आर एज पुअर एज देयर एल्डर्स. सी. दे आर एज हेल्पलेस एज देयर एल्डर्स. डी. दे डोंट सपोर्ट देयर एल्डर्स. तो इसमें आपका C करेक्ट होगा. दे आर एज हेल्पलेस एज देयर एल्डर्स. नेक्स्ट 13. सेलेक्ट द सुटेबल ऑप्शन फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग. फर्स्ट, द राइटर नोटिस दैट साहिब हैज लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक. सेकेंड, साहिब हैज हैड टू सरेंडर हिज फ्रीडम फॉर 800 रुपीज पर मंथ. तो इसमें आपका A है. 1 is false but second is true. B. Both 1 and 2 are false. C. 2 is fact but unrelated to first. D. First is the cause for 2. तो इसमें आपका D करेक्ट है. 14. Sahib describe and worn out tennis shoes are A. An indication to pursue different ones. B. A dream come true. C. A sign of his poverty. D. An insult to the sport itself. तो 14 का आपका B है. A dream come true. अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे. फर्स्ट वन, I sometimes find a rupees, even a 10 rupee note. साहिब says his, फिर ब्लैंक है आपका lighting up. तो इसमें आपका आ जाएगा eyes. सेकेंड, एज ब्लैंक डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट वेल्स फेसिज बिफोर मेल एल्डर्स. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कस्टम. थर्ड, इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स ब्लैंक अस्पेरियसनेस इन मैरिज. तो इसमें थर्ड में आपका आ जाएगा सुहाग. फोर्थ, द ब्लैंक आपका मैन इको द लैमिनेट ऑफ देयर एल्डर्स. फोर्थ में आपका आएगा यंग मैन. Fifth, in his small murmur, therein is an blank that has not yet turned into regret.
इसमें फिफ्थ में आपका आ जाए फिफ्थ में आपका आएगा एम्ब्रेसमेंट। सिक्स्थ, देयर वर अ फ्यू स्कूल्स इन साहिब्स नेबरहुड। ये ट्रू है फॉल्स है, आपको बताना होगा। तो ये फॉल्स है, स्कूल थे वहाँ पर लेकिन साहिब स्कूल नहीं जाता था क्योंकि वो कोस्टल स्कूल थे, वो गरीब था। सेवन, साहिब फैमिली लिव्ड एट सीमापुरी इन फिरोजाबाद। ट्रू और फॉल्स बताएंगे आप। इज इट ऑल्सो फॉल्स? ये भी फॉल्स है। एट्थ, ऑल मुकेश फादर हैज मैनेज टू डू he teach them that art of making bangles. Is it correct? Yes, it is correct. Okay? यहाँ लास्ट में आंसर भी दिए हुए हैं, आप एक बार उनको मैच कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। चैप्टर नंबर 3, डीप वाटर। फर्स्ट क्वेश्चन, एंड देन sheer stark terror seized me. Which of the following option has used the same figure of speech as in the underlined phrase above? यहाँ थोड़ा ब्लर आया है, चलिए मैं इसको रीड कर देती हूँ। ए, सी वेव roared frighteningly on a stormy night. B, fear is a poison. C, he roared like a lion in anger. D, I am frightfully sorry for my mistakes. तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है, इसमें ए है, सी वेव्ड roared frighteningly on a stormy night. करेक्ट। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड, but the jump made on difference. Select the option that reflect the tone of Douglas. A, fear. B, regret. C, anger. D, grief. तो इसमें बी करेक्ट है, regret. थर्ड पर चलिए, select the option that list the qualities of Douglas trainer. First, adventurous. Second, journeyous. Third, patent. Fourth, methodical. फिफ्थ, encouraging. सिक्स, courageous. तो इसमें आपका बी करेक्ट है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, चूज द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू डगलस। ए, डगलस फियर kept him away from leisurely activities in water. B, the fall in the pool of YMCA taught Douglas a life lesson. C, the fear of drowning was the source of Douglas' anxiety and terror. D, Douglas decided to practice relentlessly to overcome his fear. तो इसमें आपका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर आ जाएं आप। फिफ्थ में देखिए, वाई डिड डगलस मदर वॉर्न अगेंस्ट द याकिमा रिवर? ए, इट वॉज फार फ्रॉम देयर होम्स. बी, इट्स वाटर वॉज फिल्दी. सी, इट वॉज रिस्की. डी, नन ऑफ द अबो. तो इसमें आपका सी करेक्ट है, इट वॉज रिस्की। सिक्स्थ, YMCA pool was safe because it had long boundary walls. B, it had iron chains to hold. C, it was only 2 or 3 feet deep at the shallow end. None of the above. तो इसमें आपका सी करेक्ट है, it was only 2 or 3 feet deep at the shallow end. Seventh, in the beginning, Douglas had an aversion to the water because he had a bad experience at the beach of California. B, he was timid. C, he did not like water sports. D, none of the above. तो इसमें आपका ए करेक्ट है, he had a bad experience at the beach of California. Eighth, what did the big bruiser of a boy do with William Douglas? He shook hands with him, he hugged him, he gossiped with him, he picked him up and tossed him into the deep end. तो इसमें डी करेक्ट है। 9. What is the misadventures that Douglas speak about? He had a violent encounter with a boy. He was thrown into the deep end of the pool. He slipped into the pool. None of the above. तो इसमें आपका बी करेक्ट है, he was thrown into the deep end of the pool. Next, what did Douglas see deep down the water? Beautiful corals and fishes, white marbles, water with yellow glow,
नन ऑफ द अबो। तो इसमें आपका सी करेक्ट है, वाटर विद येलो ग्लो। यहाँ भी आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं आपको रीड करके बता देती हूँ, तो आप इसको ध्यान से सुनें और याद करें। 11th, he felt wobbly in the knees. What does the phrase wobbly in the knees imply? A, he felt sharp pain in the knees. B, his knees were moving skillfully. C, he felt weak and lost strength in the knees. D, none of the above. तो इसमें आपका सी करेक्ट है, he felt weak and lost strength in the knees. 12th, after the great misfortune, how did he become a swimmer? A, he joined a swimming club. B, he read books on swimming. C, he hired a coach and practiced. D, none of the above. Next, 13. In the third phase of the learning process, what did the instructor teach William? To dip into the water, butterfly stroke, to inhale and to exhale, to kick with legs. तो इसमें आपका डी आएगा, to kick with legs. 14. Why did Douglas fail to come to surface of the pool as he had hoped to? Something was pulling him down. What? B, he became senseless. C, he couldn't move his limbs. None. D, none of the above. तो इसमें आपका सी करेक्ट है। 15. How did Douglas' experience at YMCA pool affect him? A, he started avoiding water sports. B, he became more confident. C, he lost interest in everything. D, none of the above. तो इसमें आपका ए करेक्ट है, he started avoiding water sports. 16. What important lesson did Douglas learn from his experience in YMCA pool? A, we must not believe anyone. B, in death there is peace and terror only in the fear of death. C, we must avoid the challenges of life. D, none of the above. तो इसमें आपका बी करेक्ट है। आप आंसर मैच कर लीजिएगा, आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, अच्छे से इनको देख लीजिए। चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। फर्स्ट, इवन द ब्लैंक इन माई थ्रोट वर फ्रोजन। तो इसमें आएगा स्क्रीम्स, चिल्लाहट, चीखे। सेकंड, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्स एंड आ ब्लैकनेस ब्लैंक ओवर माई ब्रेन। सेकंड में आपका स्वेप्ट आ जाएगा। थर्ड, द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लेइंग ऑन माई ब्लैंक बिसाइड द पूल। इसमें थर्ड में आपका स्टमक आएगा। फोर्थ में फाइनली वन ब्लैंक आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। क्या आएगा फोर्थ में? फोर्थ में आपका अक्टूबर आ जाएगा। फिफ्थ, आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट वाटर। ब्लैंक है बट के बाद और फिर वाटर। क्या आएगा फिफ्थ में आपका? बॉटमलेस। सिक्स्थ, देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर विद एनी माउथ। ये आपका ट्रू है या फॉल्स है बताएंगे। सिक्स्थ आपका फॉल्स है। सेवन्थ, आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड। ट्रू या फॉल्स बताइए जल्दी। सेवन्थ आपका ट्रू है। नाउ एट्थ, द YMCA pool was only 9 feet deep at the shallow end। ये बताएं आपका ट्रू है या फॉल्स है। एट्थ आपका फॉल्स है। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, बट उससे पहले आप अपने आंसर मिला लीजिए। आंसर दिए हुए हैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि मैंने आपके जो क्वेश्चंस लिए हुए हैं या कवर किए हैं सभी आपके मास्टरमाइंड के क्वेश्चन बैंक से कवर किए हैं। तो अगर आपको कोई पेज में प्रॉब्लम है या ब्लर आया हुआ है तो आप इन सभी क्वेश्चंस को मास्टरमाइंड के क्वेश्चन बैंक से देख सकते हैं। बस मैंने एक प्रयास किया है कि जिससे एग्ज़ाम से पहले आपका फास्ट रिवीजन हो जाए। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। चैप्टर नंबर 4, द रेड ट्रैप। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द पेडलर रिसोर्ट टू बेगिंग? A, he was handicapped. B,
his business was not profitable. C. He did not want to do anything. D. None of the above. तो इसमें आपका बी करेक्ट है. ही बिजनेस वाई नॉट प्रॉफिटेबल. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 2. विच लाइन ऑफ थॉट डिड द पेडलर fall into one day? If he could do some good business, he would have been a rich fellow. If he had wife and children, he would have been a happy fellow. This word is a big rat trap. None of the above. तो C correct है इसमें. The word is a big rat trap. Third, one dark evening, who door did the peddler knock at? The ironmasters, his relatives, a stranger, the authors. तो आ स्ट्रेंजर आएगा इसमें, जो क्रॉफ्टर होता है उसके घर पर वो जाता है एक दिन. What happened when the old man opened the door? He refused him permission to enter his house. He asked his name. He received him with open heart. He saw him and shut the door. तो C correct है. He received him with open heart. Okay. Next, question number 5th. Why was the old crofter so happy to receive a man who was a total stranger for him? A. The stranger was quite friendly with pleasing manners. The stranger turned out to be his old acquaintance. C. The old crofter was all alone and he wanted someone company. None of the above. तो इसमें C correct है. 6th, why did the iron master visit the mill at night? He couldn't spare time during daytime. He used to keep a watch on the work round the clock. C. He used to sleep during daytime. D. None of the above. तो इसमें B correct है. He used to keep a watch on work round the clock. 7th, why did the peddler keep to the woods after leaving the crofter's cottage? A. The route through the wood was shorter one. B. The route from the highway seemed too full of traffic. C. He wanted to avoid the police. D. None of the above. तो C correct है इसमें. He wanted to avoid the police. Question number 8. How did the iron master react on seeing the stranger close to the furnace? He became very angry. B. He was quite indifferent. C. He mistook him for his old acquaintance. D. None of the above. C correct है. He mistook him for his old acquaintance. 9th, why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him home? A. Iron master was a kind-hearted man. B. Iron master wanted his company. C. Iron master thought he was his old regimental comrades. D. None of the above. तो C correct है इसमें. Iron master thought he was his old regimental comrade. 10th, why did Adela invite the peddler to stay at her home? The peddler had nowhere to go. B. Adela was a kind-hearted lady. C. Adela's father insisted her to let him stay at the forest. None of the above. D. None of the above है. तो इसमें B करेक्ट है. Adela was a kind-hearted lady. तो आंसर आप मैच कर लीजिएगा. आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं. फिर चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर. ओके. फर्स्ट वन, he wore a blank shirt and stretch collar and whole shoes. तो फर्स्ट में आपका वाइट आएगा. वाइट शर्ट उसने पहना हुआ था. सेकंड, द ब्लैंक है आपका वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काऊ. तो अपनी काऊ का मिल्क निकालने के लिए हरी में क्रॉफ्टर था, तो इसमें क्रॉफ्टर आएगा. थर्ड, नाउ कम अलोंग विद मी एंड हेल्प अस मेक द, फिर ब्लैंक है फूड डिसअपेयर लिटिल फास्टर. तो कैसे फूड को डिसअपेयर करने के लिए कहती है एडला? क्रिसमस के. ओके, क्रिसमस आएगा इसमें. फोर्थ,
द मैन वाज इवेंचुअली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई, ब्लैंक में आपका आएगा ओपन, वो एक आँख खोल के सोता था ना। फिफ्थ, इमीडिएटली ही पुट द ब्लैंक पोट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर, तो इसमें पॉरेज आ जाएगा, दलिया। सिक्स्थ, द आयरन मास्टर फॉलोड द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। सेवंथ, वन डार्क इवनिंग द पेडलर caught sight of a little grey cottage by the post office, it is also false, ये पोस्ट ऑफिस में नहीं था, वुड में था। एंड she was not at all pretty but seemed modest and quite shy, तो एट्थ में आपका आ जाएगा ट्रू। आप आंसर मैच कर लीजिएगा, नीचे आंसर दिए हुए हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। अगर वीडियो आपको अपने काम की लग रही है और अच्छी लग रही है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब हम चैप्टर 5 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर 5 है इंडिगो। फर्स्ट क्वेश्चन, डिड लुइस फिशर फर्स्ट विजिट गांधी जी? इन 1917 इन लखनऊ, बी इन 1916 in Calcutta, C in 1942 at his ashram in Sevagram, D none of the above। तो फर्स्ट का सी करेक्ट है, इन 1942 at his ashram in Sevagram। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, हाउ मैनी delegates were there in Indian National Congress Party in Lucknow? A 2301, B 3021, C 2305, D 2001। तो सेकंड में आपका ए करेक्ट है, 2301। What was the ancient arrangement in Champaran? A, the Indian farmers were paid huge amount for working on farms by British landlords. B, the Champaran peasants were used as sharecroppers. C, the peasants were given large area of land to plant indigo. D, none of the above। तो थर्ड में आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड गांधी टेल राजकुमार शुक्ला when he came to meet him? A, he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. B, he had no time for him. C, he told him to come after a week. D, he told him to accompany him। so इसमें फोर्थ में आपका ए करेक्ट है। ओके। फिफ्थ, why was Gandhi ji so impressed by Rajkumar Shukla? A, he was very poor. B, he talked very politely. C, he was resolute. D, he was cooperative। तो फिफ्थ में आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, ही was resolute। वो दृढ़ निश्चयी था, तो इसलिए उससे गांधी जी बहुत इम्प्रेस हुए। नेक्स्ट, why was Gandhi ji not permitted to draw water from the well at Rajendra Prasad's place? A, the servant had the orders not to allow anyone draw water from the well. B, the servant thought that some drops from his bucket would pollute the entire source. C, Gandhi was a lawyer. D, none of the above। तो सिक्स्थ में आपका बी करेक्ट है, the servant thought that some drops from his bucket would pollute the entire source। Seventh, why did Gandhi ji want to go first to Muzaffarpur inaugurate to Champaran? A, Gandhi wanted to meet his friend at Muzaffarpur. B, Gandhi wanted to collect more information about Champaran's condition. C, Gandhi's son lived in Muzaffarpur so he wanted to take him along. D, none of the above। तो सेवेंथ में आपका बी करेक्ट है, वो चंपारण के बारे में, उसकी कंडीशन के बारे में
और इन्फॉर्मेशन गेट करना चाहते थे इसलिए। 8th, वाई डिड गांधी चाइड द लॉयर्स? दे वर पुअरली ड्रेस। They were charging high fees from the poor peasants. C, they were very rude to the peasants. D, they helped the British landlords. तो 8th में आपका बी करेक्ट है। 9, what was the long term contract in Champaran? A, the tenants were to plant 50% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. B, the Indian peasants were giving large area of the land to do agriculture of their choice and pay the landlord some amount as rent. C, the Indian peasants were to work as a slave to the landlords. D, none of the above. 9th में आपका ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. What did the Secretary of the British Landlords Association tell Gandhi when he went to him to gather fact? A, no information will be given as he was an outsider. B, he welcomed Gandhi and asked him to wait. C, he told him that the Indian peasants were not cooperative. D, none of the above. तो 10 में आपका ए है। 11th, हाउ डिड द कमिश्नर ट्रीट गांधी? ए, ही रिसीव्ड गांधी विद फुल वार्मथ. बी, ही आस्क्ड गांधी टू हैव पेटेंस. सी, ही प्रोसीडेड टू बुली गांधी एंड एडवाइज हिम टू लीव तिरहुत. डी, नन ऑफ द अबव. 11th में आपका सी है। 12th, हाउ वाज गांधी रिसीव्ड एट मोतिहारी? ए, पीपल रिसीव्ड हिम with books in their hands. B, people garlanded him. C, a vast multitude greeted him. D, none of the above. तो 12 में आपका जो करेक्ट है वो सी है। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हाउ डिड गांधी रिएक्ट व्हेन अ मैसेंजर served him with an official notice to quit Champaran immediately? A, Gandhi signed the notice and complied with the order. B, Gandhi refused to sign the official order. C, Gandhi signed a receipt of the notice and wrote on it that he would disobey the order. D, none of the above. So 13 में आपका C correct है। 14. What did Gandhi do after receiving a summons to appear in court? A, Gandhi kept calm. B, Gandhi called Rajendra Prasada from Bihar and sent instruction to the ashram. C, Gandhi begged the British government to take back the summons. D, none of the above. So 14 में आपका B correct है। वो राजेंद्र प्रसाद को बुलाते हैं आश्रम में इंस्ट्रक्शन देने के लिए। 15. When did Gandhi say the Battle of Champaran is won? A, when people gathered in large number in Motihari court. B, when officials felt powerless without Gandhi's cooperation. C, when the lawyers came to Gandhi and said that they were ready to follow him into jail. D, none of the above. So 15 में आपका C correct है। Question number 16. Why did Gandhi stay in Champaran even after the issue of sharecroppers was resolved? A, he wanted to spend time with his old friends. B, he liked Champaran villages. C, he wanted to do something for cultural and social backwardness in Champaran village. D, none of the above. So 16 में आपका C correct है। Question number 17. Why did Gandhi disagree with the idea of Andrews to stay in Champaran and help them? A, Andrews was not good person. B, keeping Andrews on their side will expose the weakness of their heart. C, Andrew was not reliable. D, Andrew was on the side of the British. तो 17 में आपका B करेक्ट है। ओके,
चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। फर्स्ट, द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट ब्लैंक हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। तो इसमें आ जाएगा जर्मनी फर्स्ट में। सेकंड, वन वुमन टुक ब्लैंक इनटू हर हट, कस्तूरी बाई। थर्ड, he visited the blank of the British Landlords Association secretary. Fourth, he accordingly sent a telegram to blank GB कृपालनी। इसमें प्रोफेसर आएगा। फिफ्थ, गांधी remained in blank for an initial uninterrupted period of 7 months। तो फिफ्थ में आपका आ जाएगा चंपारण। सिक्स्थ, शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हाउसिंग एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन लखनऊ व्हेन गांधी अराइव्ड। ट्रू और फॉल्स? दैट इज फॉल्स। सेवंथ, मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विद पीजेंट्स। इज ट्रू और फॉल्स? इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू। एट्थ, गांधी हैड 4 protected interview with the lieutenant governor. Is it true? Yes, it is true. Okay. Next chapter पर चलते हैं, chapter number 6. First question, how was Robert Clive's stables believed to be used as A. Office of Gemini Studio, B. Story department, C. Make-up department of Gemini Studio, D. None of the above। तो फर्स्ट में आपका सी करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द ब्रांड नेम ऑफ मेक अप मटेरियल ब्राउट इन ट्रक लोड्स बाय द जेमिनी स्टूडियो? ए. हिमालय, बी. लैक्मी, सी. पैनकेक्स, डी. नन ऑफ द अबव। तो सेकंड में आपका सी है, पैनकेक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट रति अग्निहोत्री माइट नॉट हैव हियर्ड ऑफ? A. A particular dance form, B. The Gemini Studio, C. The brand name Pancake, D. वैजयंती माला। तो थर्ड में आपका सी करेक्ट है, द ब्रांड ऑफ पैनकेक, द ब्रांड नेम पैनकेक। फोर्थ, हाउ डिड द मेकअप रूम ऑफ जेमिनी स्टूडियो लुक लाइक? ए. क्लाइव स्टेबल, बी. बार्बर शॉप, सी. रेडियो स्टेशन, डी. नन ऑफ दीज। फोर्थ में आपका बी करेक्ट है, बार्बर शॉप। फिफ्थ, बाय हुम वाज द मेकअप डिपार्टमेंट फर्स्ट हेडेड बाय? ए. एन असमीज, बी. एन आंध्रा, सी. ए महाराष्ट्रियन, डी. ए बंगाली। तो फिफ्थ में आपका डी करेक्ट है, बंगाली। सिक्स्थ, बाय हुम वाज द बंगाली सक्सेडेड? ए. महाराष्ट्रियन, B. An Andhra, C. An Anglo Burmese, D. Local Tamils। तो सिक्स्थ में आपका ए करेक्ट है। सेवंथ, हाउ डिड द जेमिनी स्टूडियो शो अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशंस? ए. द नेशनल सॉन्ग्स वर sung every day, B. The staff consisted of people from various regions of the nation, C. People of all colors lived together, D. नन ऑफ द अबव। तो सेवंथ में आपका बी करेक्ट है। एट्थ, हाउ वाज अ डिसेंट लुकिंग पर्सन कन्वर्टेड इनटू मॉन्स्टर? ए. बाय मेकिंग हिम पुट ऑन वायर्ड मास्क, बी. बाय पुटिंग टू मच ऑफ मेकअप मटेरियल, सी. बाय मेकिंग स्ट्रेंज फेशियल एक्सप्रेशंस, डी. नन ऑफ द अबव। तो इसमें बी करेक्ट है, वो ज़्यादा मेकअप करने की वजह से मॉन्स्टर जैसे लगते थे। Ninth, what was the duty responsibility of the office boy on the day of crowd shooting? A. To look into the arrangement of the shooting, B. To mix his paint in a Ghent vessel, C. To assist the makeup man, D. All of the above। So ninth में आपका B करेक्ट है। Question number 10, what was the dream that the office boy had when he entered the Gemini studio? A. To become the chief makeup man, B. To become an assistant to the boss, C. To become a star actor, D. None of the above।
सो 10 में आपका सी करेक्ट है। 11th, वाई डिड पीपल थिंक दैट द नरेटर डिड नेक्स्ट टू नथिंग सिटिंग इन हिज कबिसल? तो देखिए, ए ही वॉज ऑलवेज सीन टू बी स्लीपिंग, बी ही वॉज ऑलवेज सीन सिटिंग एट ही डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर, सी ही वॉज सीन टू बी रीडिंग न्यूज़पेपर ऑल द टाइम, डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपका 11th में आपका बी करेक्ट है। 12th, वाई डू यू थिंक द ऑफिस बॉयज एंगर वार डायरेक्टेड टुवर्ड्स कोथा मंगलम Subbu? A. He did not like Subbu. B. Subbu enjoyed all the favor of the boss. C. Subbu was cheated him. D. None of the above. So 12th में आपका बी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, in what sense does the narrator say that Subbu couldn't have had an appreciable lead love the office boy? A. Acting. B. Story writing. C. Formal education. D. Doing makeup. So 13 में आपका सी करेक्ट है। 14, in which department was Subbu grouped? A. Makeup department. B. Acting department. C. Story department. D. None of the above. So 14 में आपका सी करेक्ट है। 15, why had Subbu, despite being a charitable and improvident man, had his enemies in the Gemini studio? A. He was close to the boss. B. Some people didn't like him. C. He could never tolerate anyone better than him. D. None of the above. So 15 में आपका A करेक्ट है। 16, when did Frank Buchmann's moral rearrangement army visit the Gemini studio? A. 1949. B. 1952. C. 1955. D. 1957. So 16 में आपका करेक्ट है बी। 17 पर आइए, हाउ मैनी पीपल वर होस्टेड बाय जेमिनी स्टूडियो इन 1952? A. 300. B. 400. C. 200. D. 500. तो 17 में आपका सी है। 18 पर आ जाएं, हाउ मच डिड द नरेटर पे फॉर बाइंग अ कॉपी ऑफ द बुक द गॉड दैट फेल्ड? A. 2 रुपीज. B. 50 पैसों. C. 5 रुपीज. D. 25 पैसोज। तो 18 में आपका बी आ जाएगा। चलते हैं 19 पर, हु वाज द इंग्लिश विजिटर टू द जर्मन स्टूडियो? A. रिचर्ड राइट. B. लुइस फीचर. C. स्टीफन स्पेंडर. D. आइगेंजियो सीलोन। तो इसमें 19 में आपका करेक्ट आंसर है सी। एक बार आप आंसर मैच कर लें, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आ जाएं। फर्स्ट वन, एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड ब्लैंक माई कभी कल। तो इसमें आपका आ जाएगा बैरेज इनटू। सेकंड, हियर वाज अ मैन हु कुड बी ब्लैंक व्हेन कमेंडेड। सेकंड में आपका आ जाएगा इंस्पायर्ड। थर्ड, दैट वाज द एंड ऑफ ए ब्लैंक एंड ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर। थर्ड में आपका आएगा ब्रीफ। फोर्थ वन, ऑल दे शेयर्ड वाज दैट ही वाज ए ब्लैंक फ्रॉम इंग्लैंड। फोर्थ में आपका पॉइंट आ जाएगा। फिफ्थ वन, हिज ब्लैंक रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। फिफ्थ में आपका विजिट आ जाएगा। सिक्स्थ में देखिए, शुभू रोट आ स्पार्वलिंग नोवेल थिलानिया मोहनाम्बल। इज ट्रू और फॉल्स? तो सिक्स्थ आपका ट्रू है। सेवंथ, द लीगल एडवाइजर वोर खादी धोती विद वाइट खादी शर्ट। सेवंथ आपका फॉल्स है, सॉरी। एट्थ, द नरेटर बॉट द बुक द गॉड दैट नेवर फेल्ड। एट्थ आपका फॉल्स है। सिर्फ सिक्स्थ आपका करेक्ट है, बाकी सब फॉल्स है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। चैप्टर 7, द इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई डू सेलिब्रिटीज डेस्पाइट बीइंग इंटरव्यूड? A.
lack of time, B, the interviewer intervenes into their private lives, C, the interviewers have no fixed time duration, D, none of the above। तो इसमें आपका फर्स्ट में बी आएगा करेक्ट। सेकंड, व्हाट डज वी एस नेपोल फील अबाउट इंटरव्यू? ए, इफ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी, वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल। बी, इंटरव्यू इज एन अनवांटेड intrusion into their lives, C, some people are wounded by interview, D, none of the above। सेकंड में आपका सी आएगा। थर्ड, why did Lewis Carroll never consented to be interviewed? A, he felt like being wounded, B, he felt like losing a part of himself, C, he was horrified of being lionized, D, none of the above। सो थर्ड में आपका सी आ जाएगा। फोर्थ, वाई डिड रुडयार्ड किपलिंग ऑलवेज रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड? ए, ही हैड नो टाइम फॉर इंटरव्यूज, बी, ही थॉट इट टू बी अ क्राइम, सी, हिज वाइफ डिड नॉट परमिट हिम, डी, नन ऑफ द अबव। सो फोर्थ में आपका बी आ जाएगा, ही थॉट इट टू बी अ क्राइम। फिफ्थ, हाउ डज साउल बिलो डिस्क्राइब इंटरव्यू? ए, इट इज अ क्राइम, B, it is immoral, C, it is like thumbprints on his windpipe, D, none of the above। तो फिफ्थ में आपका करेक्ट आंसर सी है, इट इज लाइक अ थंबप्रिंट्स ऑन हिज वाइंडपाइप। सिक्स्थ, हु वाज मुकुंद पद्मनाभन? ए, अ प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी इन इटली, बी, अ जर्नलिस्ट फ्रॉम द हिंदू, सी, अ नॉवलिस्ट, डी, अ पोइट। तो सिक्स्थ का आपका बी है, वो एक जर्नलिस्ट थे द हिंदू में पत्रिका में। सेवंथ, हु वाज अम्बर्टो इको? ए, अ जर्नलिस्ट फ्रॉम द हिंदू, बी, अ साइंटिस्ट, सी, अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलांगा इन इटली, डी, अ ग्रेट इटालियन पोइट। सेवंथ का करेक्ट आंसर सी है, वो प्रोफेसर थे इटली में। एट्थ, how many copies of the name of the rose were sold? A, 5 million, B, between 10 and 15 million, C, 15 millions, D, 20 millions। एट्थ का करेक्ट आंसर है बी, between 10 and 15 millions। 9, how could Umberto Eco manage to write novels despite being busy with his job as a professor? देखिए, फर्स्ट, by taking leave from his job, B, his wife helped him a lot, C, by utilizing the empty space, D, all of the above। तो इसमें आपका 9 में आपका आ जाएगा सी करेक्ट है, ठीक है, by utilizing the empty space। 10th, at the age of 22, what did Umberto Eco understand about the scholarly books? तो देखिए इसमें ए है, द स्कॉलरी बुक शुड बी रिटन बाई टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, बी, द बुक शुड कंटेन सम पर्सनल एक्सपीरियंस, सी, बुक शुड बी डीपर्सनलाइज इन स्टाइल, डी, नन ऑफ द अबव। 10 का आपका है ए। 11th, what does Umberto Eco recall about his friend Roland Barthes during his interview with Mukund Parmanabhan? A, he was an adventurous fellow, B, he studied too much, C, he had a great sense of humor, D, he was always frustrated that he was an essayist and not a novelist। 11th का करेक्ट आंसर डी है। 12th, where does Umberto Eco identify himself the most? A, by joining pen club, B, attending seminars with writers, C, participating in academic conferences, D, none of the above। 12th में आपका सी आएगा, पार्टिसिपेटिंग इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज। ओके, कॉन्फ्रेंस में अगर वो पार्टिसिपेट करते थे तो उसमें अपने आप को ज़्यादा आइडेंटिफाई करते थे। 13, what is the reason for the huge success of the novel The Name of the Roses? तो ए देखिए, it deals with day to day problems of man, B,
It touched the expectations of the youngsters. सी द सक्सेस वॉज। एक बार आप अपने आप से आंसर चेक कर लीजिएगा। फिर चलते हैं लास्ट चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 8 गोइंग प्लेसेस। चैप्टर 8 फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सोफी प्लान टू डू आफ्टर हर स्कूलिंग? ए कंटिन्यू हर स्टडी, बी सी प्लान टू बिकम अ मैनेजर, सी प्लान टू डू जॉब इन द बिस्किट फैक्ट्री, डी सी प्लान्स टू जॉइन अ डांस क्लब। तो आपका फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है इसमें बी करेक्ट है, वो एक मैनेजर बनना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट सोफी? सी वॉन्टेड टू बी एन एक्ट्रेस, बी सी वॉन्टेड टू बाई आ बुटीक, सी ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ फैशन डिजाइनर, डी सी वॉन्टेड टू ओपन अ म्यूजिक स्कूल। तो इसमें सेकंड में आपका डी इनकरेक्ट है। थर्ड, व्हाट डिड जेंसी नो दे वर अनमार्क्ड फॉर? ए डूइंग जॉब एज अ रिसेप्शनिस्ट एट ए बुटीक, बी वर्किंग इन अ बिस्किट फैक्ट्री, सी टेकिंग अप स्मॉल जॉब एट द फार्म, डी नन ऑफ द अबोव। तो थर्ड में जो आपका करेक्ट आंसर है वो बी है, वर्किंग इन अ बिस्किट फैक्ट्री। फोर्थ, व्हेन डिड लिटिल डेरिक रिमार्क सी यानी कि सोफी थिंक्स मनी ग्रो ऑन ट्रीज, डोंट सी डैट। तो देखिए इसमें ए है आपका व्हेन सोफी टॉक ऑफ बाइंग अ कार, बी व्हेन सोफी एक्सप्रेस हर नीड डिजायर टू बाई अ बुटीक, सी व्हेन सी टॉक ऑफ बाइंग हर डैड अ ब्यूटीफुल डिसेंट हाउस, डी नन ऑफ अबोव। तो इसमें फोर्थ में जो आपका करेक्ट आंसर है, फोर्थ का आपका बी करेक्ट है। ठीक है, फिफ्थ पर आ जाएं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड सोफी सस्पेक्ट द एरिया ऑफ जियोफ लाइव्ड अबाउट विच सी न्यू नथिंग? ए जियोफ फ्रीक्वेंटली केम होम लेट, बी जियोफ रिमेंडेड लॉस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, सी ही हार्डली एवर स्पोक अबाउट हिमसेल्फ, डी नन ऑफ द अबोव। तो फिफ्थ में आपका सी करेक्ट है। सिक्स्थ वन, हाउ डू वी नो दैट सोफी फैमिली लिव्ड इन अ पुअर circumstances? A Sophie had hardly any dress for the party, B they lived in a small hut, C their house was steamy and the atmosphere choked Sophie, D none of the above। तो सिक्स्थ में आपका करेक्ट आंसर सी है। सेवन्थ, वाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर जियोफ मोर देन एनीवन एल्स इन द फैमिली? ए जियोफ brought her gift, B Geoff took care of Sophie more than any other person, C Geoff was a patent listener to all her fantasies and one she could confident in, D Geoff told her stories of her own private world। तो सेवन्थ में जो करेक्ट आंसर है आपका सी है। एट्थ, हाउ डिड सोफीज फादर रिएक्ट व्हेन जियोफ टोल्ड हिम अबाउट हर मीटिंग विद डैनी केसी? ए Father felt proud of his daughter, B he asked Sophie to arrange a meeting of KG for the family, C he dismissed it as another of her wild fantasies, D he encouraged Sophie to carry on। तो एट्थ का जो करेक्ट आंसर है सी है। 9, हाउ आर जेंसी एंड सोफी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? ए जेंसी इज शॉर्ट बट सोफी इज टॉल, B Jancy is practical where Sophie is a daydreamer, C Jancy is a dark complexion where Sophie is a quite fair, D none of the above। तो ये नाइन्थ में आपका बी करेक्ट है। 10th, why is Sophie attracted towards Danny Kiji? A he is very kind hearted, B he is very soft spoken, C he is a young handsome and a successful football player, D ही इज हर चाइल्डहुड फ्रेंड। तो इसमें सी करेक्ट है। 11th पर आए, वाई एज सोफी सेड सी कुडंट गेट द ऑटोग्राफ ऑफ डैनी केजी? ए ही वाज इन अ ग्रेट हरी टू गो, बी नीदर ऑफ देम हैड अ पेन और पेपर, सी डैनी टोल्ड हर अनदर टाइम, डी नन ऑफ द अबोव। तो इसमें बी करेक्ट है। 12th, ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिम्स एक्सप्लेन।
A. The family went to some religious places. B. The family went for a picnic. C. The family was united. D. None of the above. तो 12th में जो आपका करेक्ट आंसर है C है। 13. What thoughts came to Sophie's mind when she sat by the canal? A. When KG comes, they will go to watch a movie. B. They will go to the arcade for shopping. C. If KG doesn't turn up, Geoff will be disappointed. D. She will take KG home. तो 13 का जो करेक्ट आंसर है वो C है। 14 पर आए। 14. What did Sophie imagine about her meeting with Danny KG? A. That she had met Danny KG at Roy's. B. That Danny KG was writing an autograph for Derek. C. That he had agreed to accompany her home. D. That her family is very happy to meet Danny KG. तो 14 का A है। ठीक है, चलिए अब आप एक बार आंसर में मैच कर लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चंस फर्स्ट वन, सी saw herself blank there behind Geoff। तो फर्स्ट वन में राइडिंग आ जाएगा। सेकंड, सोफी वॉच हर बैग स्टूप्ड ओवर द ब्लैंक है आपका सिंक आ जाएगा सेकंड में। थर्ड, टेल गेव ए की समथिंग लाइक दैट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट। तो आपका थर्ड में आ जाएगा जेंसी। फोर्थ, आउटसाइड द पब सी पास्ड हर ब्लैंक बाइसाइकिल प्रोप्ड अगेंस्ट द वॉल। तो फोर्थ में आपका आ जाएगा फादर्स। फिफ्थ, आई वॉच यू एवरी ब्लैंक विद माई डैड एंड माई ब्रदर। फिफ्थ में आपका वीक आ जाएगा। सिक्स्थ, जेंसी वॉन्टेड टू हैव आ बुटीक। ये ट्रू है फॉल्स है आपका? फॉल्स, क्योंकि सोफ़ी जाती थी बुटीक। जेंसी टोल्ड फ्रैंक दैट सोफ़ी मेड डैनी केजी। ट्रू एंड फॉल्स। फॉल्स। 8. Geoff was 3 years out of the school and an apprentice mechanic। तो ये आपका ट्रू है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें व शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।